रमज़ान मुबारक के बहुत करीब आप होते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतों तक पहुँचा दे। बहुत मुख्तसर गुजारिश है आज के बीच में हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से परवरदिगार ने अपनी मेहरबानी से अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से हम सबको ईमान है। कुरान करीम अज़ीमुश्शान जैसी नेमत से हमें नवाजा। हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और परवरदिगार ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बाइज़्ज़त इंसान के इस मुल्क में पैदा फरमाया। इधर अभी गुज़िश्ता कई महीनों से वोट बेदारी वोटर लिस्ट के ताल्लुक से काम चल रहा था। फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि मस्जिद में वोटर लिस्ट पे बात क्यों हो रही है। फ़ौरन ख्याल आएगा कि मस्जिद में वोटर लिस्ट पे बात क्यों हो रही है। हम इस मुल्क के शहरी हैं। बहैसियत एक शहरी के जो मुल्क के हुकूक हैं वो हमें हासिल होने चाहिए और उससे हमें वाबस्ता होना चाहिए। अभी हमारे कारी ज़ाकिर साहब ने रोहिंग्या का तज़किरा किया था। रोहिंग्या आप समझते हैं, आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजलूम तरीन कौम, जिनकी अपनी 1 इंच इतनी भी जमीन नहीं, इतनी मैं तो 1 इंच कह रहा हूं, 1 इंच शायद उससे भी कम। रोहिंग्या के 7.5 लाख पनाहगुज़ी बांग्लादेश में है। रोहिंग्या बर्मा के अंदर अरकान एक कस्बा है, वहां के बाशिंदे हैं और बांग्लादेश ने भी कह दिया मेरे लिए मुसीबत है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हैं, मुल्क के और इलाकों में हैं। जिन हालात से वो गुजर रहे हैं उन पे ये हालात पैदा कैसे हुए। बहुत लोग मणिपुर की जेल में है, कलकत्ते की जेल में है और आसाम की जेल में है, मुख्तलिफ जेलों में है और क्वारंटाइन सेंटरों में, क्वारंटाइन ही कहा जाए इस वक्त। सिर्फ उनका नाम वोटर लिस्ट से निकाला गया, वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाला गया। वोट देने का हक उनसे छीन लिया गया कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं, आप वोट नहीं दे सकते। बस आहिस्ता आहिस्ता नतीजा निकला कि उस मुल्क से उनको निकलना पड़ा, उस खित्ते से। सारे मुल्क में हालात ऐसे नहीं है। अरकान जो सूबा है, चूंकि आज़ादी से पहले से अरकान की और उस मुल्क से उनका टकराव था सियासी एतबार से। अरकान अंग्रेज के साथ था और मुल्क के लोग बुद्धिस्टों के साथ थे, जापान के साथ। अंग्रेज ने कहा था कि हम तुम्हें जाते हुए आज़ाद करा देंगे, लेकिन उसी हाल में छोड़ के चले गए। तो आज तक वो तकलीफों के शिकार हैं। मामूर रशीद के ज़माने में इनका ये आबाद हुए थे लोग। बहरहाल वोटर लिस्ट से उनको खारिज कर दिया गया और वोट देने का हक उनसे सल्ब कर लिया गया। नतीजा निकला कि दुनिया की सबसे मजलूम तरीन कौम रोहिंग्या। हम लोग 2 मरतबा गए, काफ़ी दिनों तक बांग्लादेश में रहना हुआ। मकसद ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त असम्बली का इंतखाब सामने है, मुल्क के और दीगर इलाकों भी है।
मर्दमशुमारी के एतबार से तादाद हमारी जो होनी चाहिए, जिसको हम समझते हैं जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा वो तादाद आपकी नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और आप वोट दे सके, तभी आपकी शहरियत तस्लीम की जाएगी। बहुत बड़ी बुनियादी चीज है। किसी मुल्क में रहने के लिए और किसी मुल्क के उस मुल्क के हुकूक जो आपसे वाबस्ता उनको हासिल करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम आपका होना चाहिए, और खासतौर से जमहूरी निज़ाम में तो इस पे बहुत मेहनत की गई। 17 जून से हम लोगों ने इस पे काम शुरू किया, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर लगातार ये सिलसिला काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हुई, लेकिन बहुत से इलाकों में लोगों के नाम काट दिए गए। बहुत से इलाकों में, इसी मुजफ्फरनगर में बूथ वाइज एक एक बूथ पे 300, 250, 200 के करीब लोगों के नाम काट दिए गए हैं। और वोटर लिस्ट में नाम की उम्र जो है वो है 18 साल। चाहे बेटा हो या बेटी हो, आपको दाखिल कराना है। हमारे लोग कहते हैं हमसे क्या मतलब, देखा जाएगा। भाई जब आपके पास जमीन ही नहीं रहेगी तो आप खेती कहाँ करेंगे? जब आपके पास अपनी जमीन नहीं होगी तो आप मस्जिद मदरसा कहाँ बनाएंगे, घर कहाँ बनाएंगे? घर तो आप उस वक्त बनाएंगे जब आपकी अपनी जमीन होगी। जब आप इस मुल्क के शहरी ही नहीं होंगे तो आपको हुकूक कहाँ से मिलेंगे? कुरान करीम ने खुद इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अरे मेरे अल्लाह मुझको अच्छी दुनिया अता फरमाइए। अच्छी दुनिया क्या मतलब? काश्तकार अच्छा हो, तिजारत अच्छी हो, हलाल रिस्क की आमद अच्छी हो, बीवी अच्छी हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत से बीवी मुराद लिया कि अच्छी बीवी हो, अच्छी औलाद हो, समाज के लोग और पड़ोस के लोग अच्छे हो, बाइज्जत शहरी बनकर की जिंदगी गुजारे, मायूस न हो, तकलीफ में न हो, कारोबार के एतबार से भी और घरेलू जिंदगी के एतबार से भी अल्लाह ताला वसाअत दे। हलाल माल आपके पास हो जिससे अपने माँ बाप की, अपनी औलाद की और अपनी जरूरतों को आप पूरा करें। उस हलाल माल से अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपनी जमात, अपने जमातों के काम को आप चलाएं। हरमैन शरीफैन का आप सफर करें, जरूरतमंदों की जरूरतों को आप पूरा करें। बेपनाह लोग कैद खानों में हैं, करोड़ रुपया उनकी जमानतों पे जो जमीयत उलमा करा रही है उसका खर्च हो रहा है। अभी दहली फसाद के मुकदमात में अब तक 85 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, बल्कि 86 हो गया होगा, और अभी अच्छा खासा पैसा वकला के बाकी। अभी 9 लोग एक मामले में फंसे हैं, वकील 9 लाख मांग रहा है, एक आदमी की जमानत 9 लाख। तो इस तरह के बेशुमार लोग कैद खानों में हैं, उनकी रिहाई के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मुकदमा कहां से लेंगे और उनको कहां से रिहा करा के लाएंगे? जिसका भाई, जिसका शौहर, जिसके बाप, जिसके घर के लोग जेल में हैं, आप उनसे पूछिए कि जेल कहते किसको है, जेल की सोबतें और जेल की तकलीफें होती कैसी। तो आपके पास अच्छी दुनिया, आपका अच्छा कमाना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कुरान करीम में परवरदिगार ने मांगने का जिक्र फरमाया, इरशाद फरमाया कि अल्लाह मुझको अच्छी दुनिया अता फरमाई। तो हमारे मुल्क में जब अमन ही नहीं होगा, बदअमनी होगी, और जिस तरह से आज मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, बदज़बानी आम होती जा रही है, इज्तिमाई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो जब आप खुद मजबूत और हर एतबार से आपके अंदर इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप किस तरह से इस मुल्क में अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है, अभी भी इस वक्त भी काम चल रहा है, अभी परसों नई लिस्ट आई है। अब हमें देखना होगा कि हमारी पुरानी लिस्ट में जो 5 जनवरी से पहले की लिस्ट है
उसको आप निकाल लें। 5 जनवरी को जो लिस्ट आई है उसमें आप देखें कि आपका नाम बढ़ा या नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा तभी गुंजाइश है। जिस तरह से अपने बच्चे की रोजी, शादी ब्याह, काश्तकारी और अपनी जिंदगी और सेहत और मर्ज के लिए दवा, उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है कि आपकी अपनी शहरियत बचनी चाहिए। बाइज्जत शहरी बनकर की जिंदगी गुजारे। अभी वो चल रहा है, कुछ दिनों तक चलेगा। काजी जाकिर साहब से आप मिल लीजिए। जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम को आप कटवा दीजिए। जिनके डबल नाम है एक नाम निकलवा दीजिए, वरना दोनों खत्म हो जाएंगे। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। बेटी जिसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, 18 साल के हो गए, उसका नाम आप दाखिल कराएं फिक्रमंदी के साथ। खुद फिक्र करें। कोई जब आप बीमार होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर आपको मशवरा देने के लिए कभी आ जाएगा आपके घर पे, या बहुत ताल्लुक हुआ तो आगे आपके यहाँ तो मशवरा दिया जा सकता है। लोग आपको तरीका बतला सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं, पर कोई करने वाला नहीं। करना आपको खुद होगा। आपको अपनी नस्लों की हिफाजत और अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी और खुद आपको करना होगा। इस वजह से मेरी ये गुजारिश है, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। हम लोग यहाँ चूँकि आते ही रहते हैं, अपना यहाँ जमीयत यूथ क्लब के सेंटर बन रहा। नौजवान हमारा मजबूत हो, मुस्तहकम हो, सेहतमंद हो, ताकतवर हो, जफाकश हो, मेहनती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर बंदा अल्लाह को ज्यादा मकबूल है बनिस्बत कमजोर बंदे के। तरीके कार से हमारा बच्चा नौजवान वाकिफ हो, सेहत के एतबार से, हुनर के एतबार से। यहाँ आना जाना लगा रहता। आज हमारे कारी जाफर साहब ने कहा भाई जाए मस्जिद कुछ बात हो जाए, तो मैं सोचने लगा कि अभी ये मौका है, इस वक्त अपने नामों को चेक करा ले और नाम दुरुस्त होने चाहिए। जो नाम एक आईडी में हो सारे वही होने चाहिए, और जिनके नाम ना हो उनको दाखिल करा दिया जाए। बल्कि मैं अभी लखनऊ था परसों 2 रोज, तो वहाँ तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कारी साहब कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उससे 10 दिन पहले तक नाम को आप दुरुस्त करा सकते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था। जिस दिन वोटिंग हो रही है उससे 10 दिन पहले तक, मिसाल के तौर पे आपके यहाँ 10 मार्च को इलेक्शन है, तो आप 28 फरवरी तक अपने नाम को दुरुस्त करा सकते हैं, जिन्होंने पहले से फार्म भर रखा हो। तो इसमें तवज्जो फरमा लीजिए, कोशिश कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, उनका सामान मुहैया करा के हम यहाँ से, हर एक का वक्त मुतय्यन है, आने का की तरतीब अलग है, जाने की तरतीब कुछ नहीं। आने की तरतीब ये है कि दादा बेटा पोता, जाने की तरतीब कुछ नहीं, दादा मौजूद पोता चला गया। तो कोई अगर ये सोच रहा हो कि मेरी तो अभी उम्र इतनी है, मैं कहाँ जाने वाला हूं, तो भूल जाइए। इस मुल्क में आसाम और दीगर इलाकों में इस तरह के हालात बहुत पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा। अभी भी 3,51,000 कैंपों में है आज की तारीख में। 48 लाख शहरियों में से 3,51,000 लोग अभी भी इस वक्त पनाहगुज़ी हैं कैंपों में। अभी उनके नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। तो आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि इसको निज़ाम के तहत समझ करके, हमारे यहाँ जो प्रधानी वगैरह के इलेक्शन लड़ते हैं उनको सबको वाकफियत है, सलीके के साथ नामों को ऐड कराया जाए। अगर कहीं कोई कमज़ोरी हो तो खालसा हमारे ज़िला जमजुमा मुजफ्फरनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ मौजूद हैं, इनसे रब्ता किया जाए, कारी जाफर साहब से बात की जाए। तो ये हजरात कोशिश करा कर के आगे इंशाअल्लाह इसमें हमारे लिए जो बेहतर होने की शक्लें हैं वो निकाली जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे खित्ते में अमल कायम फरमाए, पूरे मुल्क में अमल कायम फरमाए। इस मुल्क में जो इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बदगुमानियाँ हैं, परवरदिगार उसे दूर फरमाए, ख़त्म फरमाए। हमें भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, हम सब ईमानी भाई हैं,
उनको भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, वो सब हमारे इंसानी भाई हैं, उनसे भी हमारा इंसानियत का रिश्ता है। परवरदिगार उन्हें हिदायत अता फरमा दे, उनके कुलूब को नरम फरमा दे और इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो बदगुमानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन किरदार आपको भी अदा करना पड़ेगा। आप जिस जिम्मेदारी के तहत इस दुनिया में भेजे गए वो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी हुई। आप हैं डॉक्टर, वो है मरीज। तो डॉक्टर को मरीज से नफरत होती है, मर्द से नफरत होती है, मरीज से नहीं। तो मर्द से नफरत होनी चाहिए, मरीज से नहीं। उस पैगाम को जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारियां हैं कि हम काश्तकार हैं तो वहां से भी दावत का निज़ाम चले, हम ताजिर हैं तो वहां से भी दावत का निज़ाम चले, बल्कि हम बस में और ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम कहीं भी बाजार में खड़े हैं तो लोग देख कर के ये महसूस करें कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए, हमारे बच्चों में दीन अता फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।